हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, AIB 20 का शेड्यूल आ गया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि AIB 20 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि AIB 20 के लिए 29 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 28 अक्टूबर रहेगी। फ्रेंड्स, आपको AIB 20 का सिलेबस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, जिसके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अभी देखते हैं आपको AIB 20 के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको AIB की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर लिखना है और फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो लिखना है और वेरीफाई SMS OTP करना है। फिर आपको आपका ईमेल आईडी लिखना होगा और वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल आईडी पर OTP आएगा, फिर आपको वेरीफाई ईमेल OTP पर क्लिक करना है। फिर आपको आपका नेम और पासवर्ड लिखना होगा और फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके मेल आईडी पर मिलेंगे और फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा कोड डालना है और फिर आपको ऐसे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल की हुई आएगी। आपको उसके अलावा बाकी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि मदर्स नेम, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि SC ST OBC या फिर अनरिजर्व। फिर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपका DOB सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप आपकी DOB सिलेक्ट करोगे तो आपकी एज लिखी हुई आ जाएगी। फिर अगर आप चाहो तो आपका कोई अल्टरनेट नंबर हो तो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो तो यस सिलेक्ट करना है। अगर यस सिलेक्ट करते हो तो आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी कितना % है वो लिखना है। अगर डिसेबल नहीं हो तो नो सिलेक्ट करना है। फिर आपको टाइप ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखना रहेगा। फिर आपको कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना होगा कि अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो फ्रेश, और अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हो और फेल हुए हो तो रिपीट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है या फिर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है तो आपको नो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यस सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा जो ऐसा दिखता है। फिर आपको वो डाउनलोड करना है और उसे ध्यान से फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में अपलोड करना रहेगा। और अगर आपने नो सिलेक्ट किया है तो फिर आपको आप कौन से स्टेट बार में एनरोल हो वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना रहेगा और फिर आपका एनरोलमेंट ईयर लिखना रहेगा। फिर आपको आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उस फॉर्मेट में अपलोड करना रहेगा। फिर आपको सेव योर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। फिर इसमें आपको आपका एड्रेस डालना रहेगा, जिसमें आपको आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा। ये पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एड्रेस डिटेल्स पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अभी इसमें आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी रहेगी, जिसमें आपको आपकी 10th की डिटेल्स जैसे कि स्कूल नेम, बोर्ड नेम, मेजर सब्जेक्ट, फिर रिजल्ट टाइप, फिर आपके परसेंटेज या ग्रेड और फिर पासिंग ईयर। उसके बाद आपको 12th या फिर अगर आपने डिप्लोमा या कोई और इक्विवेलेंट कोर्स किया हो तो उसकी डिटेल्स डालनी रहेगी। फिर आपको सेव बेसिक एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे ही LLB की सारी डिटेल्स डालनी रहेगी। उसके बाद आपको सेव LLB क्वालिफिकेशन करना है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर डिग्री की हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको फिल करनी रहेगी। उसके बाद फिर आपको सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। फिर आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें एग्जाम नेम में AIB 20 सिलेक्ट करना है। फिर आपको चॉइस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि अगर लोकल लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में पेपर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी,
गुजराती सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा। बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर आएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। फिर आपको आपकी सिटी का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा और वही सिटी सिलेक्ट करें जो आपके नज़दीक हो। फिर उसके बाद आपको सेव एग्ज़ाम डिटेल्स पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। फिर इस सेक्शन में आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th या इक्विवेलेंट की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन मार्कशीट, उसके बाद LLB की फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्म में अपलोड करना है, जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, जिसमें आपने जो फॉर्म फिल किया है वो प्रीव्यू होगा, जिसमें आपको पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और फिर इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो भी वेरीफाई कर सकते हो। फिर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। फिर आपको प्रोसीड टू द पेमेंट पर क्लिक करना है और एग्जाम फीस जो कि 3500 रुपये है वो पे करनी होगी। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI से कर सकते हो और पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।